Hello everybody, this is your master teacher Shivangi Mishra and today in this video we are going to revise this topic symmetry. देखो as the name is symmetry तो ये टॉपिक भी बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आपके आएंगे बट क्योंकि फाइनल एग्जाम्स का पार्ट है तो हमें रिवाइज तो करना पड़ेगा राइट। तो इस टॉपिक को हम आज रिवाइज करेंगे। वी विल सी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री क्या होते हैं। इस पूरे वीडियो में हमारा मोटिव ये है कि हम ये समझ जाएं कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ठीक है। बट आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू, आज मैं आपको नोटबुक और पेन रखने के लिए नहीं बोलूंगी। आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने साथ कुछ शेप्स रख लो, लाइक रेक्टेंगल बना के रख लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना के रख लो, स्क्वायर रख लो, जो भी शेप्स आपको चाहिए वो अपने साथ रख लो, ठीक है। और कुछ अल्फाबेट के लेटर्स भी लिख लेना, ABCD भी लिख के रख लेना, ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर में आपको इन सारी चीजों की नीड होगी, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्री वाला टॉपिक। ओके ना बच्चों, जब हम सिमेट्री बोलते हैं सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, इससे क्या मतलब है हमारा सिमेट्री बोलने से। तो बेसिकली अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़े तो डेफिनेशन क्या है, अ सिमेट्री रिफर्स टू अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ अ फिगर दैट आर रिपीटेड इन सम डेफिनेट पैटर्न। कुछ समझ में नहीं आया मैम, राइट? इट्स अ सिंपल डेफिनेशन बट स्टिल कंफ्यूजन तो है। क्या मतलब है डेफिनेट पैटर्न में रिपीट होता है, कैसे रिपीट होता है, कौन सा पार्ट रिपीट होता है? देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स हियर। अब देखो मेरे पास ना एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैंने ये रखा हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अभी आप देखो, मैं अगर इस ट्राइंगल को ऐसे फोल्ड कर दूं, ये जो मेरे पास शेप था इसे मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, ठीक है, मैंने फोल्ड कर दिया है, ठीक है। इसे हम इक्वली फोल्ड करेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी एज, इक्वली फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। फोल्ड किया हमने, जब हमने फोल्ड किया तो हमने देखा बीच में एक लाइन क्रिएट हो रही है और ये लाइन इस फिगर को, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अगर हम ऐसे फोल्ड कर दे तो ये पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा ही ये पार्ट भी दिख रहा है, ये पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा ही ये पार्ट दिख रहा है। अगर हम इस हाफ पार्ट को मिरर के पास जाके ऐसे रख देंगे तो हमें इसका रिफ्लेक्शन भी दिखेगा एंड दैट विल मेक अ कंप्लीट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप इस तरीके से फिगर को फोल्ड करते हैं और ये जो लाइन क्रिएट होता है, अगर दोनों साइड पे आपको सेम शेप और साइज का फिगर दिख रहा है तो दैट लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री और ऐसे शेप को हम सिमेट्रिकल शेप बोलते हैं। These type of the shapes are symmetrical shape, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर दी और बना दिया हमारा सिमेट्रिकल शेप। अब इसे हम मिरर हाफ भी बोल सकते हैं। वाई वी आर कॉलिंग द मिरर हाफ्स, अभी अभी मैंने बताया कि एक काम करा, डू इट राइट नाउ। इफ यू आर हैविंग द आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसे कट करो और मिरर के पास लाके ऐसे प्लेस करो, ठीक है। हमारे पास ये ट्राइंगल था, ओके, वी वर हैविंग दिस ट्राइंगल, मिरर के पास जाके ऐसे प्लेस करो, आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा और उसे ध्यान से देखना, दैट रिफ्लेक्शन विल मेक अ कंप्लीट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो हम इसी वजह से इसको मिरर हाफ्स भी बोलते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज मिरर हाफ्स, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि आप जब इस तरीके से फिगर को फोल्ड कर रहे हो, राइट, जब सेम यहाँ पे जैसा फिगर है हमारा, इस साइड पे हमारा जिस तरीके से फिगर दिख रहा है इस साइड भी वैसा दिख रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अभी देखो ये जो लाइन क्रिएट हुआ ना फोल्ड करने के बाद, ये जो लाइन क्रिएट हुआ, वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर लाइन एज अ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, यस। अब देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री शायद वर्टिकल हो सकती है, इट कैन बी वर्टिकल, ठीक है। बट अगर हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, तो तब तो हम लाइन को इधर से ड्रॉ करेंगे, राइट। तब हमारी ये जो लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। सो द लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चों या तो वर्टिकल भी हो सकती है और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमने किसी शेप में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट की, ठीक है। तो इस फिगर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें करना क्या है मैं आपको बता दूं। आपको शेप्स मिलेंगे, ठीक है, और आपको उनके लाइन ऑफ सिमेट्री को डिसाइड करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, कैन एनी शेप हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी भी शेप में दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, कोई भी ऐसा शेप सोचो,
चलो, अगर अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले ले, अब मुझे बताना क्या रेक्टेंगल में हमारे पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, ठीक है। चलो, अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, हमने रेक्टेंगल ले लिया है, तो रेक्टेंगल में हम दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। एक तो हमारी इधर से हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हमने रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, इट्स नॉट अ इक्वल पार्ट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमने रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, तो हमने एक तो हमारी इधर से लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर से हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड कर दिया है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए इधर से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर देंगे। लेट मी शो यू, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये जो पेज है दैट इज इन द रेक्टेंगुलर शेप, अब मैंने इस पेज को ऐसे फोल्ड कर दिया, सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दिया, एक लाइन क्रिएट हो गई। देखो, ये जो लाइन क्रिएट हुई दैट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मैं इसे ना ऐसे भी फोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो दोनों साइड पे सेम शेप और साइज का ही फिगर होगा, ठीक है, आपको सेम हाफ्स ही दिखेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। तो हमने ऐसे भी कर दिया, और देखो एक वर्टिकल लाइन भी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे इस फिगर में रेक्टेंगल में हमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने डायगोनल के अराउंड इसे क्यों नहीं फोल्ड किया, तो अगर आप इसे बच्चों डायगोनल के अराउंड फोल्ड करते हो, देखो डायगोनल के अराउंड अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमें कैसा फिगर मिल रहा है, लुक एट दिस, कैसा फिगर मिल रहा है, आर यू गेटिंग द सेम शेप एंड साइज इन बोथ द साइड्स। ये लाइन क्रिएट हुआ ना डायगोनल के अराउंड। चलो, अगर मैंने प्रॉपरली ऐसे ऐसे फोल्ड किया है, प्रॉपरली अच्छे से देखना, अगर मैंने ऐसे प्रॉपरली फोल्ड करने की कोशिश भी की, लुक एट दिस, ये वाला पार्ट भी मैंने फोल्ड कर दिया, आई ट्राइड माय बेस्ट, बट देखो स्टिल दिस मच पार्ट इज लेफ्ट, नई ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, सेम शेप एंड साइज का फिगर हमारा नहीं जनरेट हो रहा है। सो व्हाट वी विल से कि रेक्टेंगल में वी हैव ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, राइट। डायगोनल्स के अराउंड वी कांट क्रिएट द लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है भाई, क्योंकि अगर हमने डायगोनल के अराउंड लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश भी की, अगर हम ट्राई भी कर लें, तो हमारा ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल आपका होगा, राइट, उसके दोनों साइड पे सेम शेप और साइज का फिगर हमें नहीं दिखेगा। दैट इज वाई रेक्टेंगल में वी हैव ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। इस चीज को याद रखना, ठीक है। एंड वाई आई एम सेइंग दिस कि आप इस चीज को याद रखना, बिकॉज आप शायद कंफ्यूज हो जाओ स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच। आई नो यू ऑल नो द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, बट स्क्वायर में आप डायगोनल के अराउंड, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, या देखो इट्स अ स्क्वायर, ये मेरा टिश्यू पेपर है, दैट इज एन स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया है, ऐसे फोल्ड किया, ओके, तो इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, लाइन क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हमने ऐसे फोल्ड किया था, राइट, इस तरीके से फोल्ड किया था, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट हुई थी, वेरी गुड। ये हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। अब ऐसे फोल्ड कर देंगे, लुक एट द लाइंस जो हमारे फोल्ड करने पे क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज ये टिश्यू पेपर पहले से फोल्डेड था, सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ लाइंस, बट जो फोल्ड करने पे क्रिएट हो रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल क्रिएट हुआ और एक वर्टिकल हो गया। बीच वाले को देखो, अभी देखो डायगोनल के अराउंड करते हैं, एजेस को मिलाते हैं। रेक्टेंगल में वी वर फेसिंग डिफिकल्टी टू मैच द एजेस, राइट। ये देखो वर्टेक्स को मैच करो, मैच करो, मैच करो। इफ यू आर हैविंग द स्क्वायर शेप, कुछ भी है, पेपर को कट करके यू कैन चेक, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर के अराउंड अगर हमने ये ऐसे लिया है, ठीक है, अभी देखो दो ट्रायंगल में ऐसे डिवाइड हो गया, राइट, सेम और शेप और साइज का है,
तो डायगोनल के अराउंड भी एक लाइन क्रिएट हुई। सेम हम इस साइड पे भी कर सकते हैं, इसको भी अगर हम ऐसे फोल्ड कर दे एजेस को मैच करते हुए तो यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली इफ यू आर हैविंग द स्क्वायर, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, तो बच्चों आप उसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, आप उसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। सो स्क्वायर में वी आर गोइंग टू हैव टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे? 4। बट रेक्टेंगल में वो पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है केवल लाइन ड्रॉ कर देना। लाइन हम ड्रॉ करते, बट हमें ये भी एनालाइज करना है कि अगर उस लाइन के अलोंग हम उस फिगर को कट करें, कट करने के बाद क्या हमें सेम फिगर दिखते हैं, लाइक सेम शेप और साइज के फिगर दिख रहे हैं? आर वी गेटिंग द सिमिलर फिगर्स? इफ नो, देन दैट लाइन इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री। उसे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करने के बाद अगर आप किसी शेप को ऐसे फोल्ड करो या इसे कट करके मिरर के पास ले जाओगे, देन यू विल गेट द अदर हाफ, मतलब आपको सेम शेप और साइज का फिगर मिलेगा। तो ऐसी ही लाइंस को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। अदर कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं फिगर के अंदर, तो सारे के सारे लाइंस हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते। प्लीज रिमेंबर दिस। अगर आपको कभी भी इसमें डाउट हो जाए, सो डू वन थिंग, एक चीज हमेशा करना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो कोई फिगर ड्रॉ कर लेना और इमेजिन करना कि फोल्ड करने पे आर यू गेटिंग द सेम शेप और साइज फिगर, राइट? अगर मिलता है तभी लाइन ऑफ सिमेट्री वो पर्टिकुलर लाइन होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे बार बार बोला कि जो अदर हाफ है अगर आप उसे कट करके मिरर के पास ले जाओगे, देन यू विल गेट दी अनदर हाफ, मतलब फिगर कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज व्हाई जिन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम उसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, क्योंकि अगर हम मिरर हाफ्स बोल सकते हैं, देन वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री के लिए वी ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। हमें दूसरा क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ये, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन। अब बच्चों जब हम रेगुलर हेक्सागन बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? हेक्सागन जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल हो, इक्वल साइड्स के फिगर के साथ ही हम रेगुलर वर्ड को ऐड करते हैं। अगर साइड्स इक्वल नहीं होते देन वी ऐड द वर्ड इरेगुलर। तो रेगुलर हेक्सागन मतलब ईच एंड एवरी साइड ऑफ द हेक्सागन इज सेम, ठीक है। अब हेक्सागन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेगुलर हेक्सागन अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो, ठीक है। एंड प्लीज मेरे साथ इसे साथ में करना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको बस शो करते जाऊंगी। यहाँ पे देखो, मैंने लाइन नंबर 1 किया है, ठीक है। मैंने इस रेगुलर हेक्सागन को बीच से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फोल्ड कर दिया ऐसे, राइट। दोनों साइड पे हमें सेम शेप और साइज के फिगर दिखेंगे। यस, पहला लाइन हो गया हमारा। चलो अभी दूसरा लाइन देखते हैं। अब अगर हम इस एज के अराउंड, इस एज के अराउंड फिगर को फोल्ड कर दे, रेगुलर हेक्सागन को फोल्ड कर दे, तो अगेन हमें सेम शेप और साइज का फिगर दिखेगा। यस, तो ये हमारा हो गया दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से देखते जाना। अगर हम फिगर को इसके अलोंग, इस, अब जैसे हमने इस वाले एज को लिया था वैसे ही हम ये वाला एज ले लेंगे, तो हमें ये तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, राइट। द लॉजिक इज सेम। अब हम ट्राई करते जाते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? एक तो देखो, एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो फिक्स ही है, ठीक है। तो एक तो हमने ऐसे भी ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज आवर फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखना, अगर हम फिगर को, ठीक है, ऐसे भी फोल्ड कर दे, यहां से भी फोल्ड कर दे, तो हमें सेम शेप और साइज के फिगर दिखेंगे। फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। अगर हम फिगर को सिमिलरली इस साइड से भी एक लाइन ड्रॉ कर दे और फोल्ड कर दे, तो हमें सेम शेप और साइज के फिगर्स दिखेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे हमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं? तो यहाँ पे हमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं। देयर आर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन के अंदर टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है।
ओके तो आपने कुछ नोटिस किया, जब स्क्वायर में भी सारे साइड्स सेम थे तो हमें 4 मिले थे। रेगुलर हेक्सागन में जब सारे साइड सेम है तो हमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री मिले हैं। तो अगर सारे साइड सेम है, ठीक है, तो किसी भी साइड से फोल्ड करो, ठीक है, यू विल गेट द सेम शेप और साइज फिगर, राइट, ऑन दी बोथ द साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थे, रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट टफ, उतना ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू दीज शेप्स हैव? अ ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। अभी देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें साइड से लेना देना है, एंगल से नहीं। बट वी नो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल जिसमें साइड्स भी सेम होते हैं एंड उसके अलोंग जो एंगल्स होते हैं, तीनों के तीनों एंगल वो भी सेम होते हैं। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे के सारे साइड सेम है, मतलब सेम है, ठीक है, एक ट्रायंगल चाहो तो ड्रॉ करके कट करके देख लो, आप उसे कितने तरीके से फोल्ड करोगे सो दैट यू विल गेट सेम शेप और साइज फिगर। ठीक है, फोल्ड करने के बाद कितने तरीके हो सकते हैं? 3 होंगे, राइट। तो रेगुलर बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ऐसा फिगर जिसमें सारे के ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स एंड एंगल सेम है, उसमें हम 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एंड द ट्रायंगल विथ नो इक्वल साइड्स एंड एंगल, अगर कोई साइड और एंगल इक्वल नहीं है और फोल्ड करना आप चाहो, ठीक है, तो अगर आप फोल्ड कर भी दो तो आपको दोनों साइड पे सेम फिगर नहीं दिखेगा, सेम शेप और साइज का फिगर नहीं दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलिन ट्रायंगल जिसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे शेप्स में वी कैन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, नो, कुछ ऐसे शेप्स भी हैं जिनमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते देन वी विल राइट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट, तब तो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें हो गए 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हो गया हमारी स्केलिन ट्रायंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज 0, इसके अंदर 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द लेटर एच। क्या क्या तरीका है, सोचो, बहुत सिंपल लेटर है। We will draw the vertical and the horizontal line of symmetry, right? हम इस फिगर को ऐसे बीच से भी कट कर सकते हैं, दोनों साइड पे सेम फिगर हमें मिलेगा, राइट? इमेजिन करो कि मैंने इस फिगर को यहां से कट कर दिया है। अल्फाबेट में भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट करते हैं, ऐसे कट कर दिया है तो सेम मिल रहा है, अगर ऐसे कट कर दिया है तो भी सेम मिलेगा, राइट? तो अब आप क्या बोलोगे कि H में, लेटर H में हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ? कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं? देयर शुड बी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे, वन विल बी द वर्टिकल वन, द अदर वन इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल वन। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द लेटर H। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो, examine each of the following figures carefully and draw the lines of symmetry। करते हैं, देखो इस फिगर को देखो, क्या आपको इसके साइड सेम दिख रहे हैं? नहीं, अगर साइड सेम होते तो ऐसा स्ट्रोक बना हुआ होता, नहीं बना हुआ है। दैट मीन्स दिस ट्राइंगल हैज ईच एंड एवरी साइड्स डिफरेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था स्केलिन ट्राइंगल के लिए। तो इसमें इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वी विल राइट 0। इसे देखो, ऐसे स्ट्रोक बना हुआ है, मतलब 2 साइड्स आर इक्वल, तो आप कुछ इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करोगे, कुछ इधर से फिगर को कट करोगे, सो देयर विल बी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस फिगर को देखो, ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है। इस फिगर को अगर मैं ऐसे कट कर दूं, यहां से ऐसे कट कर दूं, तो हमें सेम शेप और साइज का फिगर मिलेगा। बट आई नो कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मैम ऐसे भी तो कट कर सकते हैं। अब चलो, अब इसे देखो, अगर मैंने इसे वर्टिकली कट किया होता, अगर मैं वर्टिकल पॉइंट्स को ऐसे मैच करके इसे कट करी होती, तो क्या मुझे सेम फिगर मिलता? देखो, ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है बट क्या सेम मिल रहा है? नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है,
इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी से कि इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, दिस फिगर विल ओनली हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इट इज पॉसिबल दैट कि हमारे फिगर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हो, या सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो सिर्फ वर्टिकल हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल के अराउंड भी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिया है, जो कि हम स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द फिगर। लाइन ऑफ सिमेट्री इज नॉट जस्ट अबाउट creating a line in the figure, it is also about after creating a line, are we getting the same shape or size figure in both the sides of the line? If no, then that is not the line of symmetry. इस चीज को याद रखना। आई एम रिपीटिंग इट अगैन एंड अगैन बच्चों, क्योंकि जब मैं भी छोटी थी इस चैप्टर को जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, मुझे ऐसा लगा कि लाइन ही तो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है लाइन ही ड्रॉ करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर मिला मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, बट मैंने वहां पे ध्यान नहीं रखा कि मुझे दोनों साइड पे सेम शेप और साइज के फिगर नहीं मिल रहे और आंसर गलत हो जाता था, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस कि लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे अच्छे से एनालाइज करो, चेक करो, दोनों साइड सेम मिल रहे, सिमिलर पैटर्न है, नहीं है तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो, फिर दूसरे साइड के अलोंग ट्राई करो, ठीक है। चलो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे देखना, ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स देन करेक्ट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट करेक्ट करो, ठीक है। व्हाट इफ आपने अपने दोस्त से पूछ के कर दिया हो क्वेश्चन को, नहीं, ट्रू और फॉल्स तो लिखना है, टी एफ करके कर दिया, ठीक है, किसी ने हेल्प कर दिया, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट भी करना है, फॉल्स है तो। ओनली इन दिस क्वेश्चन अगर सिंपल ट्रू एंड फॉल्स है तो टी एफ ही लिखते हैं। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। द लेटर बी हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, बिना चेक किए कैसे लिख देंगे, तो बी बना लेते हैं। अभी लेटर बी में अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो दैट इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर। चलो फिर लेटर बी बना लेते हैं, लेट्स मेक द लेटर बी, बना लिया। अब मैं अगर यहां पे इस तरीके से लाइन को क्रिएट कर दूं, अभी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, वो लाइक रिपीटेड पैटर्न है, तो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल इन लेटर बी, सो दिस वन इज ट्रू, ये वाला तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। वेरी गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। द लेटर एन हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको भी चेक करते हैं। टेल मी, इज दैट पॉसिबल टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन लेटर एन? अगर ऐसे कट करेंगे दोनों तरफ सेम नहीं है, ऐसे कट करेंगे दोनों तरफ सेम नहीं है, ऐसे कट करेंगे फिर भी सेम नहीं है, कुछ भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन ही नहीं रही है, तो इसे हम लिखेंगे फॉल्स। और करेक्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फॉल्स लिख दिया, उसके बाद हमें हमारे स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, देन वी विल राइट the letter n has no line of symmetry, or we will write the letter n has zero line of symmetry, there is no line of symmetry in the letter n. Second statement है, a rectangle has four line of symmetry, so we already know the answer of this question क्योंकि हमने draw करके देखा था। a rectangle has only two line of symmetry, a square has four, but the rectangle has only two lines of symmetry, so this is false. TFF, true, false, false. So we are done with this question, ठीक है। So this is all about the reflection symmetry. जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड वी आर चेकिंग कि दोनों साइड पे सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा है कि नहीं, बट कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, इट्स काइंड ऑफ अ इम्पॉसिबल टास्क, राइट। या फिर कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिन्हें हमें देख के लगता है कि ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री वाले होंगे, बट वो होते नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ये विंडमिल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो आपको सेम पैटर्न रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा, तो इसमें क्या करना है, ये कौन से सिमेट्री शो करता है। तो बेटा बच्चों, अगर इस फिगर को, मतलब ये जो मेरे पास ये है विंड मिल है, इसको अगर मैं रोटेट करूं, अगर ये रोटेट हो, ठीक है, और ये ऑल्दो रोटेट होता भी है, तो ये जब रोटेट होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हर एक साइड पे सिमिलर पैटर्न है, लगता है ना।
तो बेसिकली इस तरीके के जो शेप्स हैं वो रोटेशनल सिमेट्री को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रोटेशनल सिमेट्री को शो करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रोटेशनल सिमेट्री, तो हमारा मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर एंगल पे एक पॉइंट को फिक्स करके फिगर को रोटेट करेंगे। अगर मैंने इस सेंटर को पकड़ के इस फिगर को रोटेट किया, ठीक है, अगर मैं इस फिगर को रोटेट करूं तो मुझे सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज वाई वी हैव टू से कि ये जो विंड मिल है ये रोटेशनल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एंगल मतलब हम 60, 120, 240, 360 ऐसे ले सकते हैं, या फिर हम 90, 180, 270, 360 डिग्री ऐसे रोटेट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द फिगर कि कितने एंगल्स पे आप उसे रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो रोटेट करने पे अगर सेम पैटर्न मिलता है, जैसे अगर मैं इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं और मुझे अगर सेम फिगर मिलेगा, इफ आई विल गेट द सेम फिगर, इसका मतलब ये है कि ये रोटेशनल सिमेट्री वाला फिगर है। और किस एंगल पे रोटेट किया? 90 पे। दूसरा 180 पे कर दिया, तीसरा 270 डिग्री पे कर दिया, चौथा 360 डिग्री पे कर दिया। तो बेसिकली रोटेशनल सिमेट्री में हम जीरो से लेकर, कहां से लेकर, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ही एंगल ऑफ सिमेट्री रखते हैं, बिकॉज 360 डिग्री इज द कंप्लीट एंगल, राइट। तो इसी के बीच आप फिगर्स को रोटेट करते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमारा जो ये पर्टिकुलर फिगर है दैट विल शो द रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि रोटेट करने पे हमें सेम पैटर्न मिलेगा। नाउ हियर इज अ थिंग कि जो फिगर्स रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं शो करते, क्या हम केवल उनमें ही रोटेशनल सिमेट्री को शो करेंगे, वही रोटेशनल सिमेट्री शो करेंगे? सो द आंसर इज नो, इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यस, देयर आर फ्यू फिगर्स जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं शो करते बट दे शो द रोटेशनल सिमेट्री। बट कुछ ऐसे भी फिगर्स होते हैं जो रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों को शो करते हैं। मतलब लाइन ड्रॉ करके भी हम इक्वल रिपीटेड पैटर्न्स देख पाते हैं, राइट। किसी एंगल पे रोटेट करने पर भी हमें रिपीटेड पैटर्न्स दिखता है। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करने पे रिपीटेड पैटर्न दिख रहा है तो रोटेशनल सिमेट्री, लाइन ड्रॉ करने पे रिपीटेड पैटर्न दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक पॉइंट को फिक्स करो सेंटर के अलोंग, फिगर को एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करो। इफ यू आर गेटिंग द रिपीटेड पैटर्न, द सेम पैटर्न जो पहले था, रोटेट करने से पहले था, सो उस सिमेट्री को हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अब आ जाते हैं, स्क्वायर ले लिया है हमने, मैंने आपको अभी अभी बोला था, राइट, कि इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हम वही फिगर लेंगे जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं शो करता है। हम वो फिगर भी ले सकते हैं जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करता है, वो भी रोटेशनल सिमेट्री शो करेगा। अब इसे अगर मैं मूव करूं तो पहले मैं इसे 90 डिग्री के अराउंड मूव करूंगी, फिर मैं इसे 180 के अराउंड मूव करूंगी, राइट, फिर मैं इसे 270 के अराउंड मूव करेंगी, फिर मैं इसे 360 के अलाउंग मूव करूंगी। तो बेसिकली अगर मैं इन चारों एंगल्स पे, ठीक है, इस स्क्वायर को मूव करूं 90, 180, 270, 360, 90, 180, 270, 360, तो मैंने 4 बार रोटेट किया 4 अलग अलग एंगल्स पे, बट ईच एंड एवरी टाइम आई एम गेटिंग द सेम स्क्वायर, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे वी विल से कितने बार रोटेट किया? 4 बार रोटेट किया, 4 अलग अलग एंगल पे। सो वी विल से द स्क्वायर हैज 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. So the number of times you are rotating the figure and you are getting the same figure, you are getting the same figure, then that is count as an order of symmetry. उसी को order of symmetry में count करेंगे। अब for example मैंने 70 डिग्री पे स्क्वायर को मूव कर दिया, बट मुझे सेम स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है, टिल्टेड दिख रहा होगा, सेम स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो वहां पे अब इस रोटेशन को मैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री में काउंट नहीं करूंगी। बट मैंने 90 डिग्री पे जब अपने स्क्वायर को रोटेट किया, मुझे सेम स्क्वायर दिख रहा है जो बिना रोटेट किए दिख रहा था, सेम शेप और साइज का, सब कुछ सेम है, ठीक है, अलाइनमेंट भी सेम है। तो वो 90 डिग्री वाला रोटेशन आई एम गोइंग टू कॉल इट एज, आई एम गोइंग टू काउंट दैट एज अ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे 4 तरीके से रोटेट करने के, तो स्क्वायर में 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा? खुद से सोचो क्या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। चलो मैं बता देती हूँ कि
इसे अब स्क्वायर को यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। सॉरी, स्क्वायर तो हमारा पहले था, स्क्वायर में हमारे 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होंगे। सो इट्स नॉट बिकॉज, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, शायद आप लोग ये अज्यूम कर लें कि दिस इज बिकॉज द लाइक कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 था तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 3 है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमेशा ये चीज वर्क नहीं करेगी, समटाइम्स इट विल वर्क, हमेशा वर्क नहीं करेगी। अभी देखो इसमें 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हैं, किस किस एंगल पे हम मूव करेंगे, तो 120 डिग्री पे हम मूव करेंगे, 240 डिग्री पे हम इसे मूव करेंगे तब हमें सेम फिगर मिलेगा, और 360 डिग्री पे भी जब हम इसे मूव करेंगे देन वी विल गेट द सेम फिगर, ठीक है। तो 120, 240 एंड 360 ये 3 एंगल्स हैं, जब हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को मूव करेंगे तो हमें सेम फिगर मिलेगा, सेम ट्रायंगल मिलेगा, तो हम बोलेंगे देयर आर 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हियर, यहाँ पे टोटल 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज हियर, क्वेश्चन को भी लिख रहे हैं तो वहां पे बहुत सारा लिखने वाला काम है, कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्री ऐसा चैप्टर ही है बच्चों, सिमेट्री ऐसा चैप्टर ही है कि आपको क्वेश्चंस कम करने, लिखना ज्यादा है। चलो, अ क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल सोचो जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो, रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगा बट देयर विल बी द रोटेशनल सिमेट्री। कौन सा फिगर वो हो सकता है, अगर मुझे बताना, अगर मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, क्या हमारे लाइक पॉसिबिलिटी है कि पैरेललोग्राम में हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री ड्रॉ करें, पॉसिबिलिटी है। अब बोलोगे आप कि मैम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो ना, दैट इज अ लाइक लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं, अगर मैं ड्रॉ भी कर दूं वर्टिकल लाइन, आर वी गेटिंग द सेम शेप और साइज फिगर। अब आप बोलोगे थोड़ा सा मूव कर दो, कर लो थोड़ा सा मूव लाइन को, तब भी नहीं मिल रहा है, कहाँ पे भी लाइन को मूव कर दो, यू विल नॉट गेट द रिपीटेड पैटर्न, दोनों साइड पे सेम चीज रिपीट नहीं होगा। अब इसे ऐसे कर दो तो भी नहीं होगा, राइट, रिपीटेशन नहीं होगा। तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है, बट वी कैन डू वन थिंग, कि जो पैरेललोग्राम है हमारा, अगर हम उसे 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे मूव करते हैं, ठीक है, तो हमें सेम पैरेललोग्राम मिलता है। अगर हम इसे मूव कर दे 180 डिग्री पे एंड 360 डिग्री पे, तो हमें सेम पैरेललोग्राम मिलता है। सो वी विल से कि पैरेललोग्राम में टोटल 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। कितने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होते हैं, 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होते हैं। एंड पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो ऑर्डर लाइक जो रोटेशनल सिमेट्री को शो करता है बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री को नहीं शो करता है। और ऐसे बहुत सारे फिगर्स होंगे जो दोनों शो करेंगे या कोई एक ही शो करेंगे, ठीक है। सो फॉर योर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं जिनके मैंने रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी लाइक मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनाया है, और मैंने वहां पे ऑर्डर को भी मेंशन किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर को भी मेंशन किया है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इट विल हेल्प यू टू डू द क्वेश्चंस, इससे आपको हेल्प होगी क्वेश्चंस करने में। सो बच्चों, ये रहा हमारा डिफरेंट शेप्स और उनके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और उनका रिफ्लेक्शन लाइक रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमने देखा, ठीक है। हियर इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द रोटेशनल सिमेट्री, जिस एंगल पे हम किसी भी पर्टिकुलर फिगर को रोटेट कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग दैट एंगल एज अ एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी देखो, अगर हम इन एंगल्स के बीच फिगर को रोटेट करते हैं 0 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच, ठीक है, रोटेट करने पे अगर हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। और हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट ले रहे हैं फिगर में रोटेट करने के लिए, सो कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, हम सेंटर को पकड़ के रोटेट करें। अब देखो सेंटर और कोई भी अदर पॉइंट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर मैं इसे यहां से पकड़ के रोटेट करूं तो कुछ ऐसे रोटेट होगा, नहीं ऐसे रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। बट सेंटर की बात करें हम, अगर सेंटर को लें तो वो अब ऐसे रोटेट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से रोटेट होगा, राइट।
तो अगर हमने सेंटर को पकड़कर रोटेट किया है फिगर को, तो उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, so this is about the rotational symmetry and reflection symmetry. We are done. बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, हार्डली यू विल गेट 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मुझे तो ऐसा लगता है मे बी यू विल गेट 2 क्वेश्चन, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ शायद आपको लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं बनाने के लिए मिल जाए, या रोटेशनल सिमेट्री या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिखने को मिल जाए। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। चलो, सो वी आर डन हियर। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी वाला चैप्टर है, तो मेक श्योर इस चैप्टर का आप अच्छे से रिवीजन करो, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ अपने आंसर को आप कोट करो। ठीक है, सो बच्चों वी आर डन हियर, आवर वीडियो इज कंप्लीटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री को फाइंड करो। ओके, now let's end the video. Bye bye everybody. Thank you so much for watching the video. Bye everyone.